हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ सीखना बहुत ही आसान हो गया है क्योंकि हम आपको इस चैनल पर क्लास 10th और 2023 के एग्ज़ाम के लिए विशेष तौर से फोकस करके आपके लिए नया नया ट्रिक और टॉप 10 वीडियो भी लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में। आपका एक चैप्टर है समांतर श्रेणी, ठीक है। अब समांतर श्रेणी वाला चैप्टर को किस तरह से हल किया जाए, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए विशेष तौर से हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा ताकि आप लोग के 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें समांतर श्रेणी से किसी भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सके। दोस्तों, समांतर श्रेणी के लिए सबसे पहले आप समझिए कि दो फार्मूला होता है। समांतर श्रेणी का दो फार्मूला होता है। कौन कौन फार्मूला होता है? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। दोस्तों, अभी आप लोग के एग्जाम का समय है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा विस्तार और शुरुआती बेसिक से नहीं चल रहे हैं क्योंकि अभी आप लोगों को बेसिक से समझने का ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि आप लोग कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो आप लोग कुछ ना कुछ इसके बारे में जान ही रहे होंगे, इसीलिए हम सीधे फार्मूला से शुरू करते हैं। वैसे शुरू किया जाता कि फार्मूला कैसे बनता है, समांतर श्रेणी का शुरुआत कहाँ से हुआ, किस तरह से फार्मूला डिफाइन किया गया है, यहाँ से बनता है। दोस्तों, दूसरा फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 और d। ये दो फार्मूला के अंतर्गत बनता है आपका समांतर श्रेणी। दोस्तों, इसमें अलग अलग तौर पर आपको बताएंगे। पहला वीडियो जो बनेगा वो हम Tn पर बनाएंगे, यानी कि समांतर श्रेणी का पहला सूत्र पर। फिर समांतर श्रेणी के दूसरे सूत्र पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए इस फॉर्मूले को हम मिटा देते हैं और आपको बताते। दोस्तों, Tn का मतलब होता है अंतिम पद, ठीक है। a बराबर होता है आपका प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। n बराबर होता है संख्या, ठीक है। n बराबर होता है संख्या और d बराबर आपका होता है सर्वांतर, ठीक है। सर्वांतर, ठीक है। सर्वांतर का फॉर्मूला होता है d निकालने के लिए a2 माइनस a1, ठीक है। इस फार्मूले के द्वारा d निकलता है। अब कैसे हम पहचानेंगे कि किसका समांतर श्रेणी कैसे निकलेगा, इसके लिए क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बनाने नहीं सीखना है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने सीखिए कि कैसे हम समझे कि कौन चीज हमको बनाना है। सबसे पहला है आपका जैसे कि 1 3 5 7 इस तरह से बढ़ते जाएगा और बोलेगा 10वां पद ज्ञात करें, ठीक है। 10वां पद ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो प्रथम पद होता है a बराबर आपको प्रथम पद, ये सब पद है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, इस तरह से जाके इधर 10वां पद हो गया है। पहलका को हम लोग a बोलते हैं। उसके बाद a के बाद हम d निकालते हैं, ठीक है। तो d का मतलब होता है a2 माइनस a1। इस तरह से चलता है a1 a2 a3 a4, इस तरह से आगे आगे चलते जाता है। तो दूसरा में से पहले को आपको घटा लेना है, सब क्वेश्चन में यही करना है। तो घटा लीजिए, 3 में से 1 को घटा लीजिए तो कितना आएगा? 2। तो a बराबर 1 आया, d बराबर हमारा 2 आ गया। अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जिस भी अंक में वहां लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? वहां, मतलब 10वां 12वां 25वां 30वां वहां लगा हुआ है, उसको हम लोग n बोलते हैं, ठीक है। समझ गए? ध्यान से देखिएगा, 2 क्वेश्चन बताएंगे, 2 क्वेश्चन में ही आपको बनाने आ जाएगा। अब हमको निकालना है Tn, a प्लस n माइनस 1 और d। तो Tn तो हमको निकालना ही है क्योंकि 10वां पद ज्ञात करना है हमको। तो a के जगह पर 1 लिख दिए, n के जगह पर 10 लिख दिए, माइनस 1, और d के जगह पर कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। बस आप बोर्ड मास जानते होंगे तो आराम से बन जाएगा। 10 में से 1 गया आपका 9
और गुने 2, 9 दूना 18, 18 एक कितना हो गया 19। तो आपका आंसर आ गया 19। यानी कि 1 3 5 7 इस तरह से अगर बढ़ते जाए तो 10वां पद कितना आएगा 19 आएगा। तो दोस्तों इस तरह से बहुत हार्ड हिसाब भी आ सकता है, जैसे कि 10 15 20 25 करके 525वां पद निकालिए, 50 100 150 200 करके 2000वां पद निकालिए, कुछ भी आ सकता है। तो आप इसी तौर पर उसको भी हल कर सकते हैं। तो आपको एक काम करना क्या है कि इसी तरह का क्वेश्चन लेना है और आपको उसको बनाते जाना है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसी क्वेश्चन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना करके आपको दिखाते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हमने इसको मिटा दिया। ऐसा हमको हाथ से मिटाने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 4 6 8 बढ़ते जाएगा और बोलेगा क्या, कौन सा पद 40 है। सिंपल लेते हैं पहले, क्योंकि सिंपल अच्छा तरीका से समझ में आ जाता है, और जब आप सिंपल समझ लीजिएगा तो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड बना लीजिएगा। लेकिन पहले बार में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीखिएगा तो सिंपल बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए इसमें भी वही करना है। प्रथम पद यानी कि a बराबर 2, d बराबर अगर हमें निकालना है तो 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 2। या तो घटा करके लिखिए या अपने अंदाज से लिख दीजिए, ये जरूरत नहीं है कि 4 - 2 इस तरह से लिख करके बनाएं। अब कौन सा पद 40 है दोस्तों, इसमें वहाँ नहीं दिया है, जैसे 40वां पद 50वां पद इस तरह से नहीं दिया, कौन सा पद बोल रहा है। तो जिस भी क्वेश्चन के आगे में पद लग गया है इसका मतलब है कि वह tn है, समझ गए, वह क्या है tn है। और जिस अंक के बाद में वहाँ लगा हुआ है इसका मतलब कि वो n है। अब इसको निकालिए, फॉर्मूला लिखिए, tn बराबर a+n-1 और d हो गया। अब आपको tn के जगह पर तो भरना पड़ेगा, tn बराबर 40, a के जगह 2 और प्लस n के जगह कुछ नहीं दिया है तो n-1 ही रखेंगे और d के जगह पर 2 लिख देंगे। अब देखिए 40 बराबर 2 प्लस, अब ये पहले तो गुना होता है, बोर्ड मास बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं और नहीं तो गुना करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में तो कुछ घटेगा नहीं तो गुना कर लेंगे, 2 में n से 2n और -2 इकाई 2। अब देखिए यहाँ +2 है, यहाँ -2 है, ये आपस में ही खत्म हो जाएगा, प्लस से माइनस खत्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर बच गया 40 और यहाँ बच गया 2n, इसको काट दिए तो आ गया 20, यानी कि अब हमारा n बराबर आ गया 20। यानी कि 2 4 6 8 अगर लिखा जाए तो 40 नंबर तक जब आप जाइएगा लिखते तो उसका पद होगा 20वां पद, यानी कि 20 दूने 40 होता है। तो यही आपका क्वेश्चन है और इसीलिए हम फॉर्मूला पर आपको हम बता दिए हैं। अब आपका क्या काम है, इसी तरह से हार्ड क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व करना और आसानी से आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर में भी आते हैं और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आते हैं। 1 नंबर वाले में आपको जल्दी से अंदाज से बना लेना है या रफ करके आंसर में टिक लगा देना है, नहीं तो 2 नंबर वाले में इस तरह से आपको बनाना है, लेकिन फॉर्मूला लिखना नहीं भूलिएगा। दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किसी भी संख्या का योगफल कैसे ज्ञात करें, जैसे कि आपको 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखना है और उसको जोड़ देना है, किस तरीका से आप जोड़िएगा। अगर आपको ये चीज़ सीखना है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाज़त।